हेलो एवरीवन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमसे क्या कहा गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें हमें पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, मतलब दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं इन टू वेरिएबल, जो कि जिनके कि हमें रेशो कंपेयर करना है इन a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को, और हमें बताना है कि जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है, अगर इनका एक भी सॉल्यूशन आ जाता है, मिनिमम एक आ जाता है या फिर मैक्सिमम इन्फिनिटी तो होते ही है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन आता है तो। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आता, पैरेलल लाइंस होती हैं, एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। देखते हैं, पहले में हमसे क्या कहा गया है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू आई थिंक 7 है। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें रेशियोज को कंपेयर करना होगा, उसके बाद ही हम बताएंगे क्या करना है। a1/a2 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, ठीक है। b1/b2 की, अब आप देख सकते हैं b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3। अब आप बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों रेशियोज, क्या 3/2 और -2/3 ठीक है, इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 implies दैट ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, आपको थ्योरी में आना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले लिखा हुआ है कि किस किस रेशियोज के क्या इक्वल होने से क्या सोल्यूशन आते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो होता है, इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब होता है वन सोल्यूशन, एक ही आ रहा है सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। लेकिन हमसे क्या पूछा है, यूनिक सोल्यूशन पूछा है? नहीं पूछा। हमसे पूछा है क्या कंसिस्टेंट है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट का मतलब है कि भैया एक भी सॉल्यूशन आना चाहिए, एक भी आना चाहिए, तो इसमें एक आता हो गया, तो यस कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं अगला वाला, सेकंड। वैल्यू याद कर लीजिए, क्या है, क्या क्या क्वेश्चन दी गई है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अगली क्या दी गई है, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। ये दोनों दी गई हैं। अब थोड़ा तेज करिए, a1/a2 की वैल्यू है 2/4 विच इज फर्दर इक्वल्स टू 1/2। b1/b2 इसकी वैल्यू है -3/-6, देख लीजिए, हाँ, जो कि फर्दर होता है 1/2 के इक्वल। इसके बाद हमें क्या क्या है, c1/c2। अब आप ये वाली बात देखिए कि c1/c2, अब c क्या होता है। अगर आपको मैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा आ गई। जो एक जनरल इक्वेशन होती है वो इस कुछ इस तरीके से होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें जो सी होता है वो LHS में होता है, क्या इसमें LHS में नहीं है, तो हमें इसे करना पड़ेगा LHS में। LHS में करने के लिए LHS में ले गए, 8 माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से 9 को LHS में ले गए, -9 इक्वल्स टू 0। अब आप बताइए c1/c2 की क्या वैल्यू है, इसे मैं साइड कर देता हूँ। अब देखिए c1/c2 की क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी -8/-9, -8/-9, जिसका मतलब होता है 8/9। आप देखिए क्या क्या इक्वल है, a1/a2, a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये क्या तीसरे वाले के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, दोनों इक्वल है, लेकिन वो c1/c2 को इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब आप अपनी एनसीईआरटी के पीछे देखिए, इसका में लिखा हुआ है कि जब थर्ड वाला इक्वल नहीं होता, इसका मतलब कि पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है कि क्या पैरेलल लाइंस कितनी जगह इंटरसेक्ट होती हैं, एक भी जगह नहीं। इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है, अच्छी बात है। लेकिन हमसे पूछा गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है कि एक भी सॉल्यूशन आना चाहिए, मिनिमम एक आना चाहिए, कैसे में एक भी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यह है इनकंसिस्टेंट। सिस्टेंट। अब आप इसे अपने आप कर सकते हैं, मैं इसे कंप्लीट कराने के लिए बाकी क्वेश्चन करा देता हूँ।
इसमें है 3/2x। एक सेकेंड इसे क्रॉप कर लेता हूँ, इसे नीचे ले जाता हूँ। अगला क्या दिया गया है, थर्ड वाला 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए कि इसे LHS में लाना है, 7 माइनस में चला जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है, तो मैं पहले ही इसे LHS में ले आ रहा हूँ और माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन में है, तो आप फ्रैक्शन को हटाने के लिए LCM ले लीजिए। तो आप इसे जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे बिना LCM के हो सकता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ मैं। पूरे डिनोमिनेटर में 6 जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3×3 = 9x, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी प्लस 10y, इतना आपको आना चाहिए, और माइनस का 42, वो इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये सिर्फ इतनी इक्वेशन बचेगी, तो हमारी एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो रही। इसके बाद हम क्या करेंगे, A1/A2 को कंपेयर करेंगे। लिखेंगे क्या A1/A2, 9/9 विच इज इक्वल्स टू 1, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, B1/B2, B1 क्या है, प्लस का 10, B2 क्या है, माइनस का 10, इसकी वैल्यू आई माइनस का 1। अब आप देखिए, मैग्नीट्यूड नहीं देखना, हमें पूरी वैल्यू देखनी है। क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। 1 और -1 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इम्प्लाइज दैट। यहाँ पर आपको बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट छाप देनी है, कौन सी वाली, ये वाली, कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। इसके बाद करेंगे अगला, फोर्थ। कहाँ पर है ये, फोर्थ वाले में 5x - 3y इक्वल टू 11, नीचे ले जाता हूँ। फोर्थ है हमारा 5x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0। मैंने पहले से LHS में लिया है, और माइनस का 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0, मैंने इसे भी LHS में लिया है। इसके बाद हम करते हैं क्या, A1/A2 विच इज सिंपल 5/10, वो भी माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 1/2। इसके बाद हम करते हैं B1/B2। अगर ये इक्वल आ जाता तो हम आगे बढ़ते, नहीं आता तो हम सीधे लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, माइनस का 3/6 विच इक्वल्स टू 1 माइनस का 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं C1/C2 की तरफ। C1 कितना है हमारा, माइनस का 11, और C2 कितना है 22 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। जब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, इसका मतलब होता है कि लाइन जो है वो कोइंसाइड है, मतलब होता है कि एक के ऊपर एक है, कुछ इस तरीके से। तो इसमें कितनी बार टकराई ये दोनों लाइन, इन्फिनाइट बार तक टकराई, तो इसका मतलब कितने कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन तो आ रहे हैं। तो ये जब तीनों इक्वल हैं तो इम्प्लाइज दैट इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन हमसे क्या पूछा, कंसिस्टेंट है या नहीं है, हाँ कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का बहुत सीधा सीधा मतलब है कि सॉल्यूशन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, इन्फिनाइट आ रहे हैं बल्कि। अगला लास्ट करते हैं, फिफ्थ वाला, इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। फिफ्थ वाले में क्या होगा, इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, या फिर आप क्या करिए, यहाँ पर माइनस का 8 लगाइए इक्वल टू 0। सबसे पहले आप एक काम करिए, इसका आप सिंपल इक्वेशन कर दीजिए, ऐसे LCM ले लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4x प्लस 6y माइनस का 24 इक्वल टू 0, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास,
2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है तो मैं माइनस का 12 बराबर 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, a1/a2 4/2 विच इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, b1/b2 विच इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2/1। दोनों इक्वल आ गए, बहुत बढ़िया। c1/c2 विच इज इक्वल टू कितना, माइनस का 24 अपॉन माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 2/1। इसका क्या मतलब है कि जो तीनों रेशो हैं वो इक्वल हैं। तो मैं क्या ये काम कर सकता हूँ कि अगर तीनों रेशो इक्वल हैं तो क्या मैं ये वाली लाइन को छाप सकता हूँ, यहाँ पर छाप सकते हैं। ये वाली मैंने लाइन छाप दी और हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।